ये है देवरनिया नगर पंचायत, जो कि बरेली ज़िला के अंतर्गत लगती है और यूपी इसका क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर कुछ भाई लोग अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि बरेली दरी के नाम से प्रसिद्ध है। दरी कारोबार यहाँ पर ही बहुत ही विख्यात है। यहाँ पर लोग और सभी लोग इस क्षेत्र में ऐसा कारोबार करते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ पर महिलाएं अधिकतर करती हैं, लेकिन यहाँ पुरुष हैं, क्योंकि गांव में मैंने देखा है कि महिलाएं ये कारचौबी का कार्य बहुत ही लगन से करती हैं, क्योंकि खाली बैठी रहती हैं, उनका एक आय का साधन भी हो जाता है। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? इसरार बेग। आप यहाँ बैठे हैं, किस काम से बैठे हैं? मैं ये काम करता हूँ जरी का। तो अभी नहीं कर रहे हैं? करूँगा, अभी ज़रा काम से गया था। तो आप एक दिन में कितने आमदनी कर लेते होंगे? एक दिन में हो जाती है 600 रुपये की। 600 रुपये की। कितने घंटा कार्य करते हैं? 14 घंटे। 14 घंटे। ये आपकी खुद की दुकान है या आप पैसे किराए पे लगी हुई है? किराए पे लिए हुए हैं। कितना किराया देना पड़ता है? किराया 3000 रुपये। कौन से गांव रहते हैं आप? यहीं देवरनिया रहता हूँ। देवरनिया रहते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 लोग। तो 600 रुपये में आपको कमाने वाला और कोई है? हाँ, लड़का करता है काम। तो 600 रुपये प्रतिदिन कमा लेते हैं? जी हैं? जी, 600 रुपये फिरते दिन। सही बोल रहे हैं आप? जी। एक साड़ी का कितना दाम है? एक का होता है, किसी का 2500 होता है, किसी का 3000 होता है। अलग अलग दाम होते हैं, किसी के 2000 होते हैं। तो आप कितने दिन में एक साड़ी कर देते हैं? एक साड़ी हो जाती है 5 दिन में। जैसे अगर 3000 वाली है तो वो 5 दिन में हो जाती है, और 2500 वाली है वो 4 दिन में हो जाती है। ऐसे होती है, जैसे मतलब जितने जिसके ज़्यादा रेट होते हैं वो वैसी भारी होती है, उतने काम ज़्यादा होता है। तो इससे आप देख सकते हैं 8-10 साल पहले लोगों का कहना था कि हमारी आमदनी अधिक थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर क्या प्रतिबंध कर दिया है, जिससे आमदनी कम हो रही है? हाँ, ये बाहर का एक्सपोर्ट कम हो गया तो इस वजह से आमदनी कम हो गई है इसमें। आपके आसपास के क्षेत्र के लोग ये कारचौबी का कार्य ज़्यादा करते हैं क्या? हाँ, सब एरिया में इसमें कारचौबी होती है ज़्यादातर, 70%। और क्या कार्य होता है क्षेत्र में? बाकी तो ये कारचौबी का काम है, बाकी खेती किसानी। और पूछते हैं और भाइयों से। क्या नाम है चाचा आपका? कुछ लोग माइक पे बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, जिससे कि आपको सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचे कि सरकार क्या करना चाहिए। कि कारोबार के लिए तो सरकार सबके लिए होती है। सरकार के इसलिए सबकी होती है क्योंकि जनता जो आवाम होती है, वो जनता की आवाज़ हमारा कार्य पहुंचाना होता है। क्या नाम? कुछ लोग माइक पे बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए क्योंकि आपकी आवाज़ जब तक हुक्मगाजों के लिए पहुंचेगी नहीं, आपकी समस्या को अवगत कैसे कराएगा? क्योंकि ये ऐसा प्लेटफार्म होता है जहां पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्तियों की आवाज़ पहुंचती है। क्या नाम है भाई आप? साजिद खान नाम है। कहाँ रहते हो आप? देवरनिया कस्बे में। आप कारचौबी कार्य करते हैं? हाँ। कब से कर रहे हैं? वही 25 साल करते हुए काम। अब से और पहले 10 साल पहले में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, कम आमदनी कम है। आमदनी कम है। कैसे आप महसूस करते हैं कि आमदनी अब कम हो गई? आमदनी कम हो गई, पहले महंगाई कुछ थी और आज कुछ है। तो महंगाई ये है कि मतलब कि आपको माल महंगा मिल रहा है या मटेरियल महंगा मिल रहा है, वहाँ से रेट भी कम हो गए हैं इसके, और यहाँ पर मजदूरी कम और मिल रही है, वहाँ से पार्टी कम देती हैं पेमेंट पैसा। तो ये आपका माल कहाँ से आता है? ये बरेली से आता है माल। बरेली उपलब्ध हो जाता है? ये बताते हैं लोग कि जयपुर और दिल्ली से आता है। ना, हम बरेली से करते हैं, जयपुर दिल्ली से नहीं करते। तो आपके यहाँ इतने लोग कार्य कर रहे हैं, 7-8 लोग, आप रोज़गार चला रहे हैं, इनका परिवार अच्छे से पल जाता है? ऐसे चल ही रहा है, पल के और करें क्या? मजदूरी करेंगे तो उसमें भी तो कुछ नहीं है। मजदूरी से बेहतर है यहाँ काम कर रहे हैं बैठे हुए, तो ही बेहतर है। क्या लगता है आपको कि सरकार और प्रशासन कैसा करना चाहिए कि कारचौबी वालों के लिए अधिक आमदनी हो सके? सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने कुछ करा है आज? और मतलब हर चीज़ पे महंगाई, मतलब सब काम बढ़ रहे हैं, इसी पे मतलब कारचौबी पे सारी गाज गिरी हुई है। नहीं, इस पे जैसे कि आपकी कारचौबी के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपको अधिक से अधिक आय हो, आपका परिवार सही से पालन पोषण हो सके? सरकार मतलब इसका मतलब कि उद्योग बढ़ाए, बाहर का, विदेशों का बाहर मतलब भेजे इस चीज़ को, मतलब बाहर का एक्सपोर्ट खोले, तब मतलब कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब हमें रेट मिलेंगे सही, तब हम कारीगरों को सही देंगे। इसकी जब रेट चाहिए बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, जब इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक आमदनी बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, है ना? हाँ जी।
तो आप इस पर कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे माल आप कहाँ से लाते हैं और जो कार्य करने वाले होते हैं पहले से ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, इसकी पूरी बताएं। जैसे पहले से आप लोग इस पर ज़्यादा कार्य कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन में तो सारे 80% लोगों ने काम छोड़ दिया। ये चंद लोग रह गए हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब मजदूरी ना होने की वजह से ये लोग काम सीखे हुए हैं। अब करें क्या, मजदूरी भी नहीं कर सकते, इसलिए ये काम करते हैं। तो आपका परिवार पूरा अच्छे से पल जाता है? और पल ही रहा है, जो तो मजदूरा भी तो पाल लिया, जैसे हम पाल रहे हैं, जैसे मजदूर पाल रहे हैं वैसे हम पाल रहे हैं अपने। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। उनका इलाज पढ़ाई सही चल जाती है? इसी चलती है, बस चल ही रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या करें। देखिए, सरकार ये कहना है कि सरकारी स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो पहले आमदनी होती थी वो आमदनी अब नहीं रही। इनकी आमदनी इसलिए नहीं रही, इनका कह रहा है एक्सपोर्ट होना चाहिए, बाहर विदेश माल जाना चाहिए और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए और ये कारचौबी का कार्य के लिए यहाँ पर फैक्ट्री होना चाहिए, इन्हें सामान उपलब्धता होनी चाहिए जिससे कि इनका रोज़गार और सही चल सके। क्योंकि बरेली क्षेत्र जो जरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर लोग कारचौबी का कार्य बहुत ही लगन से करते हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो लोग अब ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही हुनरमंद व्यक्ति हैं और ये पहले से कार्य कर रहे हैं, इनकी मजबूरी ये कार्य करना क्योंकि ये अन्य कार्य नहीं कर सकते। और कुछ कहना चाहते हैं? मजदूरी कर नहीं सकते, देख रहे हो बुढ़े हो गए काम करते करते, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, मतलब कि मजदूरी कर नहीं सकते, इसलिए इसी में पेट पालते हैं, क्या करें। सरकार आपको लोन देती है नहीं देती है? नहीं, लोन नहीं देती है। आपका कार्ड बना हुआ है? कौन सा कार्ड? लेबर कार्ड नहीं है बना हुआ। नहीं। जरिए के लिए यहाँ पे प्रदर्शनी लगाती है सरकार की जगह जगह कि आपको एक्सपोर्ट ऐसे किया जाएगा, कभी दिल्ली के प्रगति मैदान पर, कभी बरेली में लगाती है, जिससे हम कभी कहीं नहीं गए, कहीं नहीं ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। क्या मतलब कि इतनी कमाई है नहीं, लोन ले लें तो अब खा जाएंगे बैठ के, तो लोन कहाँ से देंगे। और ये देरनिया नगर पंचायत का एक दुकान है जहाँ पर जरी का कार्य हो रहा था। मैंने यहाँ पर इन लोगों से